वी आर वेरी वेरी लकी कि हमें गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है और उनके दर्शन करने का मौका मिलता है। हम भी जब गुरु जी के पास पहले गए तो बहुत रिलेक्टेड थे, किसी भी इंसान को भगवान मानना इतना आसान नहीं था। पर गुरु जी के पास जब गए उसके बाद बस उन्हीं के हो गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने कभी भी। मैं गुरु जी से 2007 में मिला था। एक गायत्री आंटी हैं, वो गुरु जी की सेवा में थी, वो मुझे वहाँ लेके गई थी। मैं पहले तो बहुत मुश्किल से गया। गुरु जी के कई बारी मैसेज आए, चौधरी अंकल को बुलाओ, चौधरी अंकल को बुलाओ। मेरा नाम राकेश चौधरी है, पर गुरु जी मुझे गुड़गांव का चौधरी कहते थे। जब गुरु जी के पास गए तो गुरु जी कहते नवी संगत लेके आया कर, नवी संगत ले आया कर। तो मैं बहुत कोशिश करता था, नई संगत को बात बताता था गुरु जी के बारे में, पर कोई आने को तैयार नहीं होता था। पर गुरु जी के पास जब भी माथा टेकूं, गुरु जी के नवी संगत नहीं गया। एक बार मैं बहुत मुश्किल में आके मैंने गुरु जी जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होगी संगत नवी नहीं आएगी। गुरु जी ने मेरे तरफ देखा, मुस्कुराए और कहने जा फिर हो गई कृपा, ऐश कर। एंड आई आल्सो कांट बिलीव इट। उसके बाद मैं जिससे भी बात करूं वो कहता चलो गुरु जी के पास, जिसके पास बात करूं चलो गुरु जी के पास, जिसको लेके जाऊं गुरु जी कहते एनो कितना है, तो मैं बताता था कि कैसे लेके आया। किसी एक बार मैं स्विमिंग कर रहा था स्विमिंग पूल में, वहाँ 2 लेडीज मिल गई, मैंने उनसे सत्संग कर रहा था, तो उन्होंने कहा मैं भी ले चलो शाम को। तो गुरु जी कहते कितने हैं, मैं गुरु जी कलाब तो हैं, नहीं नहीं कलाब बेचो कितना हूँ, मैं स्विमिंग पूल स्माइल। गुरु जी जानी जान है, उनको सब कुछ पता होता था, सब कुछ। वो हर से सब मशकरी करते थे, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो एक बार गुरु जी किसी ध्यान में बैठे हुए थे, तो कोई भी उनकी सेवा नहीं कर रहा था। मेरा मन हुआ कि सभी लोग सेवा करते हैं गुरु जी की, मैं भी जाके सेवा करूं। तो मैंने गुरु जी कहा गुरु जी सेवा करनी है। कहते की मैंने गुरु जी सेवा करनी है, चरण दबाना है। कहते पीछे जा अजय कनेक्शन नहीं होया, पीछे। तो यार हम करने क्या आते हैं, हम लंगर प्रसाद देने आते हैं क्या? जब कृपा ही नहीं है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स नहीं है, गुरु जी के कनेक्शन नहीं होया, तो फिर क्या करने आते हैं हम? मैं बड़ा उदास सा होके पीछे बैठ जाता था। पहले इच्छा होती थी जितनी आगे से आगे बैठ सको गुरु जी के नजदीक, उसके बाद उन्होंने जितना पीछे से पीछे छुप के बैठो गुरु जी के पास। तो एक बारी गुरु जी ने कहा बहुत ऊंची आवाज में, चलो चौधरी चलो, हो गया कनेक्शन, लाओ इंटरनेट ते करो गुरु नाल गल्ला। आई थोड़ा पता नहीं कोई साइट होगी क्या है। तो मैंने वो गायत्री आंटी से पूछा, मैंने कहा इनकी कोई साइट है गुरु जी की? कहती है भैया गुरु जी का मीनिंग है कनेक्शन हो गया आपका गुरु जी से डायरेक्ट, अब आपको किसी चीज की पीछे मुड़ की जरूरत नहीं है। एंड दैट वाज द डे। गुरु जी की नहीं, अपने मन में जो सोचो वो पूरा हो जाता था। जो मीन्स जो, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात गुरु जी ने पूरी की। बहुत कृपा गुरु जी ने दी। एक बार गुरु उसने गायत्री आंटी ने कहा कि गुरु जी ने मैसेज दिया है कि कहना चौधरी। मैंने कहा क्या कहना है? मुझे एक फोटो गुरु जी की बड़ी पसंद है। कहती कौन सी? मैंने कहा जो ऊपर पोज लगा हुआ है गुरु जी का, ऊपर मंदिर में एक मेजरिन था, उसमें एक पोज था। मैंने कहा वो पोज की चाहिए। कहती ये तो बात बड़ी मुश्किल है, इतने बड़े गुरु जी हैं, उनको क्या कहूँ? मैंने कहा जो भी गुरु जी ने पूछा तो आप कह दो। तो गुरु जी ने नेक्स्ट डे फिर पूछा की कहते चौधरी? गुरु जी ऐसे फोटो मांग रहे हैं। कहते थे ला दो, मंगाओ। किसी बाहर पंजाब से उन्होंने फोन करवाया किसी को, और 3 दिन बाद फोटो आ गई। फोटो आ गई तो उनके हस्बैंड कहने लगे गायत्री के, भैया आप इसमें ना गुरु जी के सिग्नेचर करवा दो, गुरु जी साइन कर देते हैं फोटो पे। मैंने कहा अच्छा, आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैंने उसको फोटो को एक सिल्वर के फ्रेम में लगवाया और एक फोल्डर में पैक करके नया पेन लगा के अच्छे से गया गुरु जी के पास। गुरु जी कह रहे हैं, मैं गुरु जी फोटो कहते हो गई ब्लेसिंग। तो मेरे मन में था कि सिग्नेचर करवाने, मैं गुरु जी साइन करने। कहते साइन करना है तो ब्लेसिंग होके रुक जाएगी। मैंने गुरु जी नहीं सिग्नेचर नहीं चाहिए। तो मैंने कहा गुरु जी ब्लेस कर दो। गुरु जी ने कहा हो गई ब्लेसिंग। मैं गुरु जी को हाथ पर लो। कहते हाँ ठीक है।
उन्होंने हाथ में पकड़ी, ऐसे अच्छे से देखा, कहते चलो हो गई ब्लेसिंग, ले जाओ। तो मैं वो ले जाके अपनी शॉप पे, मेरी ज्वेलरी की शॉप है, वहां पर लगा दिया। उसके 10 दिन के बाद मैं मंदिर में खड़ा था, तो गायत्री आंटी इज वर्किंग विद मी, वी आर वर्किंग टुगेदर। तो गायत्री का फोन आया कि भैया आप कहाँ हो? मैंने कहा मंदिर में हूँ। कहती आप फटाफट यहाँ आ जाओ। मैंने कहा क्यों? कहती उस फोटो में से अमृत निकल रहा है। मैंने कहा अमृत वो क्या होता है? कहती है भैया अमृत होता है, गुरु जी की जो फ्रेग्रेंस है वो उस फोटो में से आ रही है। मुझे तो उस टाइम बिलीव नहीं हुआ। मैंने गुरु जी गायत्री कुछ अपने सेंटिमेंट लगाया है, इत्र लगाया, क्या लगाया? कहती नहीं भैया ये गुरु जी की फ्रेग्रेंस आती है, ये अमृत होता है। मैंने कहा अभी तो मैं नहीं आऊंगा, अभी मंदिर में हूँ, मॉर्निंग में आऊंगा। मॉर्निंग में जब शटर खोला तो फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, सब जगह फ्रेग्रेंस, और ऐसे थोड़ा सा पानी सा बह रहा था उस फोटो में से। और वो उसने एक स्नेक की शेप ले ली बाद में। तो मुझे और तो समझ नहीं आया, मैंने तिलक कर दिया उस पे, फोटो पे। तो फिर गुरु जी ने पूछा गायत्री से की कहना चौधरी? गायत्री ने कहा वो फोटो से अमृत आ गया। तो गुरु जी कहते हैं तो उन्होंने किया नहीं, सैन वड्डे की ब्लेसिंग वड्डी। तो गुरु जी के ब्लेसिंग करने के अपने अपने तरीके हैं। ये जरूरी नहीं कि हम जिस तरीके से सोचें उसी तरीके से ब्लेसिंग होनी चाहिए। हमें पता ही नहीं होता हम क्या मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, कब मांग रहे हैं। हम सिर्फ एक दीवार तक देख सकते हैं। गुरु जी हमारे आगे पीछे के जन्मों को और दीवार से कई आगे तक देख सकते हैं कि गुरु जी की महिमा अपनी है। एक बार गुरु जी तप कर रहे थे, किसी उसमें बैठे हुए थे ध्यान में, जंगल में। तो एक राजा आया, उसको बहुत प्यास लगी हुई थी। तो गुरु जी के तो बैठे थे ध्यान में। तो उसने कहा सारा कुटिया उनकी गुरु जी की घूमी कि पानी की कोई मटकी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। उसको कुछ नहीं मिला। तो उसने 2-3 बार गुरु जी को जगाने की कोशिश करी, गुरु जी नहीं जागे। तो गुस्से में आके वो घोड़े की लिद जो है गुरु जी के आगे छोड़ के चला गया कि गुरु जी उठ भी नहीं रहे और मैं बहुत प्यासा हूँ। वो निकल गया। गुरु जी अपने तप में कर चलते रहे। तो कुछ सालों के बाद वो दोबारा सेम राजा उधर घूमता हुआ आया। फिर उसको प्यास लगी हुई थी, फिर वो घूमता रहा, उसको कहीं नहीं हुआ। गुरु जी को जगाया, गुरु जी को कहा यहाँ तो आप अकेले बैठते हो, यहाँ तो कुछ भी पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप कैसे रहते हो? बस मुझे एक जगह एक कोने में कुछ गोबर का ढेर सा दिखाई दिया है। गुरु जी ने कहा वो तेरा ही है तो दिया हुआ, और अब ये देख ले कितना गुना हो गया। तेरा ये कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक तू ये गोबर का ढेर खा के खत्म नहीं करेगा। वो कहने लगा गुरु जी ये तो बहुत मुश्किल है। गुरु जी ने कहा ये तो तेन खाना ही पड़ेगा, तेरा ही कुत्ता है, आज बंद गया है, तेन खाना पड़ेगा। गुरु जी ने कहा जी, उसने कहा राजा ने कोई तरीका बताओ। गुरु जी ने कहा तरीका इको ये तो अपनी निंदा करवा, निंदा करवाने से आपके जितने भी बुरे क्रिया होते हैं उसका 1/6 वो आदमी ले लेता है अपने ऊपर। तो इसलिए तो अपनी निंदा करवा, उसी से ये ढेरी कम होगी। तो राजा अपने चला गया, बुरी बुरी एक्टिंग करने लगा, लोगों के में बदनाम होने लगा, लोग उसकी निंदा करने लगे, और वो ढेरी अपने आप कम होने लगी। फिर वो वापस गया, उसने कहा गुरु जी अब तो ढेरी बहुत कम हो गई है। गुरु जी ने कहा ना ये खत्म करनी पड़ेगी तुझे, बाकी ढेरी है तो खा ले। वो कहने लगा नहीं। गुरु जी का हमेशा यही है रूल, नियम ही यही है कि जो आपकी निंदा करता है वो आपके बुरे कर्मों का 1/6 अपने ऊपर ले लेता है। तो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तेरी निंदा नहीं करी, उनसे निंदा करवा, इसका फैसला तभी होगा। तो फिर वो दोबारा गया, कई लोग 2-4 एक ही घर में जाने लगा, 2-4 लोग रह गए थे भी जिन्होंने उसको निंदा नहीं करते थे। फिर वो एक गांव में कोने में खेत में एक आदमी बैठा था। तो उसके पास गया राजा, कहने लगा राजा तो बहुत गंदा आदमी है, लड़कियों के साथ ऐसे करता है, शराब पीता है, नशे में रहता है। वो कहने लगा राजन मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं निंदा नहीं करूंगा राजा की। तो राजा की निंदा करूंगा तो 1/6 मेरे ऊपर भी आएगा उसके गुनाहों का। और जबकि हम लोग जो है जगह जगह हर आदमी की निंदा करते रहते हैं, बुराइयां करते रहते हैं, हम दूसरों के पाप अपने ऊपर लेते हैं। फिर वो वापस जाता है गुरु जी के पास, तो वो ढेरी बहुत छोटी हो चुकी होती है। तो कहता है गुरु जी अब तो कुछ किसका करो। गुरु जी ने कहा अब इसका एक तरीका है, इसको भस्म कर बना के एक एक पुड़िया रोज खाओ उस दस्त की। तो उसने खाया, तब जाके उसका कल्याण हुआ। तो गुरु जी के तरीके अपने हैं।
गुरु जी हमें समझाने की बहुत कोशिश करते हैं पर हमें समझ नहीं आती। गुरु जी कहते हैं एबीसी ना किया करो। हम एबीसी रोज करते रहते हैं, चूज ड्रीम, तो हमारा ये डेली का काम है। कुछ भी किसी का को होगा दूसरे को डाल देते हैं। तो ऐसे गुरु जी की महिमा अपरंपार है, उसका कोई अंत नहीं है। गुरु जी का ब्लेसिंग करने का तरीका अपना है, पर हमारा ये होता है कि हमारे ऊपर जब तक कोई नेगेटिव नहीं आएगा, गुरु जी उसको ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम बिलीव नहीं करेंगे। एक्चुअल क्या होता है, गुरु जी रोज हमारे पे कृपा करते हैं, वो कुछ हमें कष्ट आने ही नहीं देते, और हम उस सोच में पड़े रहते हैं। उसको कष्ट आया, गुरु जी ने ठीक कर दिया, उसको हार्ट अटैक हुआ, गुरु जी ने ठीक कर दिया। गुरु जी की महिमा हम तभी जानते हैं जब हमारे पे उसको कष्ट है, फिर वो ठीक करे। जबकि सच्चाई ये नहीं है। गुरु जी रोज ब्लेसिंग करते रहते हैं, और उनका हमें सिर्फ शुक्राना शुक्राना और शुक्राना करना चाहिए कि हमें रोज ब्लेस करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी बातों पे। मैं तो गुरु जी को कभी भी गुरु, महात्मा या भगवान के रूप में नहीं मिला था। मुझे डेढ़ वन से गुरु जी मुझे अपने फ्रेंड लगते थे, और मैं फ्रेंड के रूप में मिला, वो फ्रेंड के रूप में मुझे ब्लेस करते रहे। मुझसे हमेशा हंस के बात करते थे, हमेशा मुस्कुराते थे। मैं उनसे अब क्या बताऊं, पंगे लेता रहता था, और गुरु जी मुझे ब्लेसिंग बरसाते रहते थे। जय गुरु जी।